वेलकम टू विथ आर के। क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा टोटल सदस्य है 616 और जो मेरा आर्मियों का टुकड़ी है वो 32 टुकड़ी है। तो इससे इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि हमको निकालना होगा एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। इनका हमको एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपने पुराने विधि पर चलेंगे, यानी 32 से डिवाइड करेंगे 616 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले ये 19 से जाएगा, ठीक है। तो जब इसको 19 से देंगे 19 से देंगे तो यह मेरा आ जाएगा 608। इनको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ 8 को 8 से फिर 32 को डिवाइड देंगे, और जब 8 से देंगे तो 8 4 जा 32, और ये मेरा पूरा काट गया। अर्थात यहाँ इसका मेरा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 का आ जाएगा 8। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि अगर हम 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में सजाते हैं तो हमको टोटल 8 स्तंभों का संख्या बनाना होगा, ठीक है। इसी के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को दिखाने के लिए जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे उसी तरह से इसमें करना होगा। a मानना होगा एक पूर्णांक और b = हम 3 मान लेंगे। यहाँ पर जो नंबर रहेगा हम उसको मान लिए हैं कि b = 3 है। अब यूक्लिड विभाजन द्वारा होता है a = 3q + r, जहाँ q जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और r 3 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी कि r का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, a में r का वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार 0 1 फिर 2, ठीक है। जब a का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो मेरा आता है 3q, 1 पुट करने से 3q + 1 और 2 पुट करने से 3q + 2 आ जाता है, ठीक है। 3q + 1 और 3q + 2। अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमको निकालना है वर्ग, किसी वर्ग का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं a का। जब a का स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले मेरा 3q है तो a के स्क्वायर = 3q का स्क्वायर। अब जब 3q का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 9q² आएगा। अब ये जो मेरा 9q² है, हमको यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था कि हमको 3 के विभाजन में करना है 3m+1, मतलब 3m के विभाजन में हम जब करना है तो हम क्या करते हैं कि इस 3q को, मतलब यहाँ पर जो मेरा 3q का स्क्वायर किए थे जिससे हमको 9q आया था, इस 9q को हम 3q के रूप में विभाजित करते हैं। और जब इसको हम 3q के रूप में विभाजित करते हैं तो यहाँ पर मेरा आ जाता है 3 × 3q²। अब इस 3q² को हम क्या करेंगे, k मान लेंगे, k1 मान लिए। अब जब k1 मान लिए तो k1 = क्या हो जाएगा 3q², ठीक है। तो इस वजह से मेरा क्या हो जाएगा a² = 3k1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चलते हैं। दूसरा मेरा है कि a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब जब 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे हम चलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर और +2 × 3q × 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा मेरा 9q² + 1 + 6, ठीक है। तो यानी कि यहाँ मेरा आ जाएगा 9q²
प्लस सॉरी यहाँ क्यू है 6q प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन लेंगे। जब यहाँ हम कॉमन लेते हैं तो 3q हम कॉमन लेंगे। ठीक है, जब यहाँ 3q हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ मेरा आ जाता है 3q प्लस 2 और यहाँ प्लस मेरा 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो मेरा बचा है q इंटू 3q प्लस 1, इसको हम मान लेंगे k2। यानी कि हम क्या लिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना q इंटू 3q प्लस 2 इज इक्वल टू k2। जब इसको हम k2 मान लेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3k2 प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3k2 प्लस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे पास और एक फॉर्म है कि 3q प्लस 2 ए इज इक्वल टू, तो अब 3q प्लस 2 को हम बनाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी मेरा उसी तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर चलेंगे। यानी कि यहाँ 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमको प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ना है, जिस तरह हमें क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम इसको तोड़ते हैं। यानी कि यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1। अब इन तीनों से कॉमन लेंगे 3। जब इन तीनों से हम 3 कॉमन लेते हैं तो मेरे पे पहले मेरा क्वेश्चन है, यहाँ मेरा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस यहाँ 1 है। अब यहाँ क्या करते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 को हम k2 मान लेंगे। ठीक है, तो जब k2 मान लेते हैं तो 3k2 प्लस 1 हो जाता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू k3 सॉरी। तो इस तरह से मेरा हो गया कि 3k3 प्लस 1 के फॉर्म में। यानी अगर हम जितना k1 k2 k3 है सबको अगर हम k के फॉर्म में लिखें तो मेरा टोटल a का जो वैल्यू आया है ए स्क्वायर का वैल्यू, वो मेरा टोटल या तो 3k के फॉर्म में आया है या फिर 3k प्लस 1 के फॉर्म में आया है। तो इससे मेरा सिद्ध होता है कि जब भी हम स्क्वायर का बात करते हैं तो मेरा क्या आता है, ये 3k और 3k प्लस 1 के फॉर्म में आता है। ठीक है।